चलिए भैया, हमारा चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आपके पास बुक हो तो बुक खोल लीजिएगा। ये केमिस्ट्री है हमारे पास, एस चंद। ठीक है, यहीं से धीरे धीरे शुरू करते हैं, और किसी भी बच्चे को दिक्कत हो बता देना कमेंट में। ठीक है, हाँ मैडम चिंता ना करें, आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं सर मेरे पास नहीं है तो मैडम कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही बात है मैडम। आपके पास नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट आराम से आप ले सकती हो। तो बस शुरू करते हैं। ठीक है, और जान लीजिए जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि हर बच्चे के अलग अलग क्वेश्चन है, तो मैं एक साथ सभी के सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जिस बच्चे को भी दिक्कत हो। अच्छा भैया, तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं। हमारा क्या है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो भी कंपाउंड हैं, ठीक है, कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको हम एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया है। एक मिनट आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे, तो और बच्चे भी आंदो अभी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पर ऑल द कंपाउंड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी 3 ग्रुप्स में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला एसिड्स है। ठीक है, जो खट्टे खट्टे होते हैं टेस्ट में उसे हम एसिड्स बोल देते हैं। बेसिस थोड़े से कड़वे टाइप होते हैं। ठीक है, और सॉल्ट्स थोड़े से नमकीन होते हैं। ठीक है, ये तो आपको बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एसिड्स थोड़े से खट्टे टाइप होते हैं, जैसे आपका नींबू का जूस जो होता है, नींबू का अगर आप पिएंगे वो निकाल के तो बहुत ही खट्टा खट्टा लगता है, तो वो एसिड होता है उसके अंदर। बेसिस थोड़े से कड़वे टाइप होते हैं, और सॉल्ट तो आप खाते ही हो, एक तरीके का नमक, तो ये सॉल्ट में आ जाता है, NaCl। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, कंपाउंड्स को हम 3 उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिड्स में, बेसिस में और सॉल्ट्स में। बस सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा, धीरे धीरे चल रहे हैं। एक मिनट भैया, इन्हें औरों को आ जाने दो। अजय जी क्या हाल चाल है आपके, बढ़िया हैं? हाँ, तो मैंने अब तक क्या बता दिया आपको कि जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारा है एसिड्स, दूसरा हमारा बेसिस है, और तीसरा हमारा सॉल्ट है। केमिस्ट्री का हम फर्स्ट सेकंड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो क्या है, इंडिकेटर। एक मिनट इसमें थोड़ा सा अलग कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब बेसिकली इंडिकेटर क्या होता है, तो बेसिकली जो आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इंडिकेटर को हम बोल सकते हैं कि जो एसिड को बताए कि वो एसिड है या फिर बताए बेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी इंडिकेट करने वाला, बताने वाला कि वो एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ बोला गया है। अब ये इंडिकेटर होता क्या है बेसिकली, एन इंडिकेटर इज ए डाई, ये एक तरीके की डाई होती है। डाई यानी कलर होता है। इट इज़ ए डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट पुट इनटू एन एसिड और ए बेस, यानी जो इंडिकेटर होता है ये एक डाई होता है, और जब हम उसे एसिड और बेस में डालते हैं, किस में डालते हैं, एसिड और बेस में डालते हैं, तो वो अपना कलर चेंज कर लेता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और बता रहा हूँ। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज़ ए डाई, ये डाई होता है दैट चेंजेस कलर, जो कलर को चेंज कर लेता है, अपने कलर को, कब, जब वो एसिड में डाला जाए या बेस में डाला जाए। तो एसिड में डाला जाएगा तो दूसरा कलर चेंज होगा, और बेस में डाला जाएगा तो दूसरा कलर चेंज होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये याद रखिएगा, इंडिकेटर एक डाई होती है जो अपने कलर को चेंज कर लेती है, ठीक है, जब हम उसे एसिड या बेस में डालते हैं। बस इतना सिंपल है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एन एसिड गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड्स एंड बेसिस, यानी जो इंडिकेटर होता है वो अलग अलग कलर देता है एसिड और बेस में। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं हम। इसे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ। जय जी कोई दिक्कत हो बता देना, मैं एक्चुअली बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सभी के पास ये वाली बुक है। ठीक है, इसीलिए। हाँ बताइएगा, अभिषेक जी कह रहे हैं इंडिकेटर डाई ब्लैक में होती है। अच्छा नो सर, चलिए बढ़िया। सर जी इंडिकेटर जो है अलग अलग कलर का हो सकता है, कोई एक ब्लैक कलर का नहीं होता। अभिषेक जी अभी हम देखो डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ भी 2 इंडिकेटर हैं, एक आपका ब्लू लिटमस पेपर है, एक आपका रेड लिटमस पेपर है, तो ये भी एक तरीके का इंडिकेटर हो गया। ठीक है, तो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ब्लैक हो। बस यहाँ पे यही बोला गया है। तो इंडिकेटर आपको बता ही दिया मैंने कि इंडिकेटर एक डाई होती है जो अपने कलर को चेंज कर लेती है जब वो एसिड और बेस में क्या होता है, उसे डाला जाता है। बस सिंपल है। अच्छा, तो यहाँ पे यही है, एन इंडिकेटर टेल्स वेदर ए सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और बेस, यानी इंडिकेटर वो चीज़ होती है जो ये बताती है कि
जिसमें वो डाला गया है वो एसिड है या बेस है। हाँ, मैडम बता रही है लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर, बहुत बढ़िया मैडम। तो बस यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक इंडिकेटर होता है वो एक सब्सटेंस होता है और वो टेस्ट करता है कि जिसमें उसे डाला गया है वो चीज़ एसिड है या बेस है। ठीक है। जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में मेन है वो याद रखना 3 ही हैं। तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस आर, याद रखिएगा सिर्फ जो आपके सिलेबस में वो सिर्फ 3 ही हैं। ठीक है, और तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 जो मेन है जो आपके सिलेबस में डीप में है, वो पहला है आपका लिटमस, दूसरा आपका मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा है आपका फिनॉल फैथलीन। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ अभिषेक जी, आराम से बताइएगा। इसमें जो लिटमस होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है, पहला वाला, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फैथलीन को हम बनाते हैं, ठीक है, केमिकल्स के द्वारा। तो याद रखिएगा 3 इंडिकेटर होते हैं मोस्ट कॉमन जिसका हम यूज़ करेंगे। एक तो लिटमस, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा फिनॉल फैथलीन। ठीक है, याद रखिएगा। इनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। सर इसमें सॉल्ट्स की बात बाद में होगी। हाँ सर जी, पहला एसिड आएगा, उसके बाद बेस आएगा, उसके बाद एंड में सॉल्ट आएगा। ठीक है, तीनों चीज़ें आएंगी, पूरे डीप में आएंगी। ठीक है, और कोई दिक्कत हो आप मुझे बता देना। अच्छा, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे यही बोला गया है कि इन तीनों में से हम कौन इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आपका एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा लैब में, तो आपको जो है लिटमस दिया जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी इज़ लिटमस। यानी जो आपको दिया जाएगा वो लिटमस दिया जाएगा। ये लिटमस जो होता है सॉल्यूशन में, यानी पानी के फॉर्म में भी हो सकता है, लिटमस जो है पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है एसिड्स और बेस को टेस्ट करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, लिटमस होता है। ठीक है, लिटमस देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन। ये लिटमस सॉल्यूशन यानी लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है आपकी लेबोरेटरी में, या फिर ये पेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो लिटमस होता है ये दो टाइप का होता है, एक तो आपका ब्लू लिटमस होता है, ठीक है, और एक आपका रेड लिटमस होता है। ठीक है, ये वाला, ये हमने लिख दिया रेड लिटमस। तो ये हमारा क्या हो गया, ब्लू लिटमस पेपर हो गया, ये आपका रेड लिटमस पेपर हो गया। ये याद रखिएगा, ये ब्लू लिटमस और ये रेड लिटमस पानी में भी हो सकते हैं, मतलब लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और पेपर के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या है सर जी, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड के अंदर डालते हैं, ब्लू लिटमस को एसिड के पेपर में डालते हैं, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अगर आप ब्लू लिटमस पेपर को किस में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस है, अब जो हम बेस पे आ जाते हैं, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर, यानी बेस में अगर आप ये रेड लिटमस पेपर डालते हैं, याद रखिएगा, बेस में जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी ये जो रेड है, जो सॉरी ब्लू है, ये किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। ठीक है, ये हमारा रेड हो गया। और अगर इसको आप बेस में डालेंगे रेड को, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपसे अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं टीचर, कि बताएं ये जो ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डाल देते हैं तो कलर कैसा चेंज होता है। ठीक है सर, अगर रेड को एसिड में डाल दिया जाए, अगर रेड को सर जी एसिड में डाल देंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा मैडम कलर का। ठीक है, आपको ये समझ लीजिए कि अगर आप रेड डालेंगे तो एसिड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, ये ब्लू ये आपका बेस में ही एक्टिवेट होता है कलर। यानी अब जब रेड को आप बेस में डालेंगे तो ही ये ब्लू में कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा। मैडम ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कलर के साथ। ये अब आपको मैं समझा देता हूँ देसी भाषा में क्या है, कि देखिए ये जैसा ब्लू है, ठीक है, ब्लू को जब आप एसिड में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया। अब इसी रेड, जो आपका रेड में कन्वर्ट हो गया है, यही लिटमस पेपर मैडम, जब आप इसी को बेस में डाल देंगी, इसी को बेस में डाल देंगी, तो फिर से ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस होता है। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एसिड में, सर दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। हाँ मैडम बिल्कुल,
देखिए अगर ये आपका ब्लू है, ब्लू को आप एसिड में डालती हैं, ज़रा मैं लिख देता हूँ एसिड में। अगर आप ब्लू को एसिड में डालते हैं तो वो रेड में चेंज हो जाता है, और जब ये रेड में चेंज हो गया है तो अगर आप इसे बेस में डालते हैं तो बेस में क्या होगा, रेड जो है कलर किस में हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो रेड है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ब्लू को एसिड में डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड को बेस में डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सीरीज ही चल रही है। अब किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। तो हमारा जो सबसे कॉमन इंडिकेटर है वो क्या है, लिटमस है, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक तो ब्लू लिटमस होता है, एक आपका रेड लिटमस होता है। तो जो ब्लू लिटमस होता है जब हम उसे एसिड में डालते हैं, ब्लू लिटमस को जब हम एसिड में डालते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो रेड लिटमस है इसे जब हम बेस में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। राजा जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, आप पहली बार हैं। अभिषेक जी कोई डाउट हो पूछ लें। हाँ मैडम, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, चिंता ना करें, शाम तक आपके पास लिंक आ जाएगा, रात तक, सॉरी 7-8 बजे तक। राजा जी कोई दिक्कत हो, अभिषेक जी कोई दिक्कत हो, जय जी आपको समझ में आ गया लिटमस पेपर क्या होता है? किसी बच्चे को दिक्कत हो खुल के बता दीजिए कृपा करके, आराम से कमेंट्स में बता दो, मैं सभी का आंसर दे दूँगा। शीतल जी कोई डाउट तो नहीं है? अभिषेक जी कोई समस्या हो? तो अभी हमने बस लिटमस पेपर को देखा है, लिटमस पेपर होता क्या है, ठीक है। नहीं है, चलिए राजा जी का आ गया, मैडम का आ गया, नो कोई डाउट नहीं है। चलिए जय जी का कोई दिक्कत नहीं भैया, बढ़िया सर जी। अच्छा, आगे आ जाते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे क्या कह रही है बुक, अभी हमें पता नहीं, बट ज़रा समझ लेते हैं। इफ़ ए ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन लाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टिक करता हूँ। इफ़ ए ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन, यानी हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी आपने कोई भी एक बूंद डाली सॉल्यूशन की उठा के और उसने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया, तो आप समझ जाना वो जो आपने बूंद डाली है वो एसिडिक इन नेचर है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जो ऑरेंज जूस होता है, यानी जो आप ऑरेंज खाते हैं उसमें जो जूस है, अगर आप वो जो है ब्लू लिटमस पेपर पे डालेंगे तो ब्लू लिटमस ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। मैडम एल्कलाइन माने बेस होता है, ठीक है। सर सॉरी मैं सुन नहीं नहीं दोबारा बता दो। अच्छा हीरो कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ बस अभी, बस मैंने यही बताया है कि अगर आप किसी भी बूंद को, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है उसकी बूंद को अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हम समझ जाते हैं वो जो बूंद है वो एसिड है, एसिडिक इन नेचर है वो बूंद जो है, ड्रॉप जो है। इस एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ऑरेंज जूस है, जो आप ऑरेंज खाते हैं, वो जब आप उसे ब्लू लिटमस पेपर पर डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जब रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑरेंज जूस है वो एसिडिक है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ऑरेंज जूस के अंदर एसिड होता है। वो क्या एसिड होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब एसिड का टॉपिक आएगा, ठीक है। यहाँ तो बस हम ये बता रहे हैं कि पता कैसे करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो याद रखिएगा, जब ब्लू से रेड हो जाता है, ब्लू से रेड, तो समझ जाना एसिड है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपने एक और बूंद डाली और उसने रेड लिटमस को क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, तो याद रखिएगा वो जो ब्लू है, जो बूंद है वो क्या थी, बेसिक थी, बेसिक इन नेचर है, या फिर उसे आप एल्कलाइन भी बोलते हैं। बेसिकली बेस या एल्कलाइन एक ही बात होती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एल्कलाइन का मतलब क्या है रियल में, वो नेक्स्ट जब बेस का टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे। तो फिलहाल बेस मान लीजिए, दोनों ही बेस हैं और इट विल बी बेस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में मिला होता है तो उसे हम कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम कास्टिक सोडा को रेड लिटमस पेपर पर डालते हैं तो रेड लिटमस तुरंत कन्वर्ट हो जाता है ब्लू लिटमस में, ठीक है। जब वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका कास्टिक सोडा है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। बस, और कुछ बताने वाली बात ही नहीं। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है कि जो बेस पानी में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, बेस पूरी तरीके से पानी में सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कली बोलते हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है।
एल्कली का मतलब है कि वो बेस जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे और डीप में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे आपको समझा दिया है कि एल्कली क्या मतलब है। एल्कली का मतलब वो बेस जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, बस। तो आपको समझ में आ गया लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर दो होते हैं, एक तो ब्लू पेपर होता है, एक रेड होता है, ठीक है। तो जो ब्लू क्या करता है भैया, ब्लू एसिड को रेड में कन्वर्ट हो जाता है। जब ब्लू को हम एसिड में डालते हैं तो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, RED। और जो हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, जब उसे हम बेस में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। बस सिंपल सा पॉइंट है और कुछ बताने वाली आपको बात नहीं है। मुबारक हो, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन फोटो में, ठीक है, और कुछ वाली बात नहीं है। इसके बाद भैया हम आगे आते हैं। याद रखिएगा कि जो लिटमस होता है ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर यानी ये नेचर में पाया जाता है, ठीक है, लिटमस इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और जो उसका न्यूट्रल कलर होता है, यानी जब आप इसे पेड़ पे से उखाड़ते हैं तो बेसिकली उस समय उसका न्यूट्रल कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना ये हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। कौन, लिटमस। इसे हम ज़मीन से उगाते हैं। इसका जो नेचुरल कलर होता है पर्पल होता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि लिटमस का नेचुरल कलर क्या है, बेसिकली न्यूट्रल कलर क्या है। लि- अच्छा, मैडम बता रही हैं लिटमस पेपर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। हाँ मैडम, लिटमस पेपर मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाएगा। मेडिकल स्टोर या स्टेशनरी वाली दुकानें होती हैं जहाँ पे थोड़ा छोटा मोटे प्रोजेक्ट रखे होते हैं, वहाँ सब जगह मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे आपको क्या बता दिया मैंने कि जो लिटमस पेपर होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है, ये पर्पल कलर का होता है। अच्छा, आगे क्या बोलना चाह रहा है, याद रखिएगा ये पर्पल कलर का उखाड़ा जाता है ज़मीन से। मैं आपको अभी पेड़ दिखा दूंगा। इट इज़ मेड, उसके बाद इसे फैक्ट्रियों में ब्लू लिटमस में कन्वर्ट किया जाता है और रेड लिटमस में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसका कलर आराम से चेंज हो जाए एसिड और बेस में। तो याद रखिएगा इसी को हम कम फैक्ट्री में ले जाते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं किस में, ब्लू लिटमस में और रेड लिटमस में, ठीक है, ताकि हम कलर को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं किस में, एसिड और बेस में। बट अब यहाँ याद रखिएगा जो मिथाइल ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज मैंने आपको भी बताया था, और दूसरा फिनॉल फैथलीन, ठीक है, याद रखना ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। सिंथेटिक यानी इन्हें हम सीधे लेबोरेटरी में ही बनाते हैं। लिटमस पेपर को हम बाहर ज़मीन में उगाते हैं, और लिटमस को, सॉरी, पेपर तो बाद में बनाया जाता है। और क्या कहते हैं, ये जो आपका मिथाइल ऑरेंज है और जो फिनॉल फैथलीन है, ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो न्यूट्रल कलर होता है मिथाइल ऑरेंज का, वो याद रखना ऑरेंज ही होता है। तो इसका भी पूछा जाता है कि मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर क्या है। ये जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर, इसका आपका वो कलर क्या है, तो आप बताना ऑरेंज होता है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं आप ये करता क्या है। तो जो मिथाइल ऑरेंज है इंडिकेटर, वो गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन, यानी जो मिथाइल ऑरेंज है वो रेड कलर दे देता है एसिड में। यानी जब आप एसिड इसके अंदर डालते हैं, या फिर ये बोलें आप एसिड को इसके अंदर डालते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, जब आप बेस में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बेस में डालेंगे तो येलो हो जाएगा, एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है। ये मिथाइल ऑरेंज की बात हो रही है, बस आपको कलर याद होने हैं। हाँ मैडम बताइएगा इंडिकेटर्स में क्या दिक्कत है। आज मान्या जी बंक मार गई, कोई बात नहीं, उन्हें वीडियो देखनी पड़ेगी। और रचित जी भी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो देख लें आप यहाँ पे कहाँ पे आ गए थे हम, मिथाइल ऑरेंज। देखो हमारा ये वाला जो है, ये वाली जो तीन रखे हुए हैं, ये हमारा मिथाइल ऑरेंज है। बीच वाला मिथाइल ऑरेंज यानी ऑरेंज कलर का होता है इसका न्यूट्रल कलर, ठीक है। एसिड में ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप देखें ये रेड में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। और बेस में ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो गया है, कौन सा, मिथाइल ऑरेंज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल कलर है वो ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज से नाम याद रखना आप, ठीक है। और बेस में वो हमारा रेड हो, ये हो जाता है येलो, और एसिड में वो आपका रेड हो जाता है। किसी बच्चे को दिक्कत हो आराम से आप बताइएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला इंडिकेटर है वो हमारा है फिनॉल फैथलीन, ठीक है। अगला है हमारे पास नेचुरल कलर ऑफ फिनॉल फैथलीन इज़ कलरलेस, यानी जो फिनॉल फैथलीन होता है
उसका जो नेचुरल कलर होता है वो कलरलेस यानी पानी जैसा होता है। तो देखो ये जो बॉटल रखी है बीच में, ये फिनॉल फैथलीन रखी है, ठीक है। सर लिटमस पेपर इंडिकेटर में किस में मिलता है? अभी मैडम चिंता सर लिटमस इंडिकेटर नेचर में मैडम अभी बिल्कुल फ़ोटो दिखाता हूँ, बस 1 मिनट वेट करो आप। तो यहाँ पे देखिएगा जो फिनॉल फैथलीन है उसका जो नेचुरल कलर होता है वो बिल्कुल पानी जैसा होता है। तो बीच वाली जो बॉटल है ये फिनॉल फैथलीन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिनॉल्फैथलीन इंडिकेटर इज़ कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। याद रखिएगा, अगर आप इसे एसिड में डालते हैं तब भी ये कलरलेस ही रहता है। तो ये वाली बॉटल है, देखिए इसमें क्या मिला हुआ है, एसिड मिला हुआ है, लेकिन तब भी ये क्या है, कलरलेस है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो फिनॉल्फैथलीन है ये पिंक कलर का हो जाता है, किस में, बेसिक सॉल्यूशन में। यानी जब हम बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। तो देखें आप, ये वाला कैसा हो गया है, पिंक कलर हो गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया फिनॉल्फैथलीन का क्या है, बेसिक कलर क्या होता है, न्यूट्रल कलर हमारा कलरलेस होता है। तो ये वाला आपका कलरलेस है, ठीक है। जब आप उसे एसिड में डालते हैं तब भी वो कलरलेस रहता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जब बेस में डालते हैं तो पिंक हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया है, पिंक हो गया है। किसी बच्चे को दिक्कत हो आराम से बताओ, बहुत ही सिंपल है। और किसी बच्चे को ज़रा दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास ऑरेंज होता है, मिथाइल ऑरेंज, उसका नेचुरल कलर कैसा होता है, तो आप बता देना ऑरेंज होता है। ये हमारा ऑरेंज हो गया, ठीक है। जब हम उसे बेस में डालते हैं तो वो हमारा कैसा हो जाता है, आपका येलो टाइप हो जाता है, येलो येलो। जब हम उसे एसिड में डालते हैं तो वो आपका रेड टाइप हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। ये हमारा क्या है, फिनॉल्फैथलीन। फिनॉल्फैथलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। जब आप उसे एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस रहता है, और जब हम उसे बेस में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ये बस थोड़ी सी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। ये आ जाता है अक्सर। ये वाला चैप्टर आपको बस याद करने वाला है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ तो समझनी है ये। अच्छा, एक हमारा एक और इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, ये अभी आगे आने वाला है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक एनोदर इंडिकेटर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब भैया इसमें क्या ख़ास बात है, अभी मैंने आपको बताया कि देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका मिथाइल ऑरेंज है, ये वाला मिथाइल ऑरेंज, वो एसिड में तो रेड हो रहा है, बेस में आपका क्या हो रहा है, येलो हो रहा है। ऐसी फिनॉल्फैथलीन एसिड में तो कलरलेस है लेकिन बेस में पिंक है। लेकिन ये दोनों ही ये नहीं बता रहे कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं कि कौन सा एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कौन बताता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो बताता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये तो बताता है कि एसिड है या बेस है, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, ठीक है। 1 मिनट। चलिए भैया रचित जी भी आ गए। और रचित जी क्या हाल चाल है आपके, बढ़िया हो आप, जीवन सही कट रहा है? और रचित जी आपके दोस्त भी आए हुए हैं, राजा जी, उन्हें हाय बोलो। हाँ, अच्छा। तो यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। आपके रचित जी भी बैठे हुए हैं। सर रचित जी क्यों बोल रहा हूँ मैं, राजा जी बैठे हुए हैं भैया। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, कि ये क्या बताता है बेसिकली, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डीप में। अच्छा, अब मैंने आपको अभी बताया था कि जो लिटमस होता है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। कृपा करके याद रखिएगा, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। और मान्या जी क्या हाल चाल है, आज सोती रह गई? कोई बात नहीं, सोते रहना चाहिए। हाँ, कहाँ पे आ गया था मैं यहाँ पे आ गया था कि जो लिटमस है वो हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। लिटमस जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, मैंने आपको अभी पहले ही बताया था शुरुआत में चैप्टर के कि जो लिटमस है वो पर्पल कलर का होता है। सर स्क्रीन इज़ नॉट अपियरिंग, भैया स्क्रीन, सभी बच्चों को स्क्रीन अपियर हो रही है, नहीं हो रही है? कि मुझे तो लग रहा है हो रही है। अच्छा, वो भैया आज नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं मैडम, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, चलिए।
जानवी जी स्क्रीन आ रही है, मैडम बता रही हैं, तो ज़रा आप देख लें एक बार, उसे अनजॉइन होकर ज्वाइन हो जाएं। अगर स्क्रीन गायब हो जाती है या आवाज़ सही नहीं आ रही है तो उसे अनजॉइन होकर ज्वाइन हो जाते हैं, तो सब आ जाता है। मैडम चिंता ना करें। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो लिटमस है वो हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। ये जो लिटमस है ये पर्पल डाई से निकलता है, याद रखना, पर्पल कलर का होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लाइकिन, ठीक है। ये लाइकिन प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है। लाइकिन बोले, लाइचिन बोले, आप जैसे चाहे प्रोनाउंस कर लीजिएगा। लाइकिन इज़ ए प्लांट बिलोंगिंग टू ए डिवीजन कॉल्ड थैलोफाइटा, यानी थैलोफाइटा जो प्लांट होता है उसमें ये आता है। थैलोफाइटा जो प्लांट का डिवीजन था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। तो ये थैलोफाइटा से प्लांट, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है लाइकिन प्लांट, और यहाँ से ये आपका लिटमस निकलता है। मैडम कुछ नहीं, एसिड बेस चल रहा है, अभी शुरू किया थोड़ी देर पहले। तो याद रखिएगा कहाँ से निकलता है, ये आपका लाइकेन प्लांट से निकलता है। ये किससे बिलोंग करता है, किस फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट की, तो आप बता देना, थैलोफाइटा से ये बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हेन लिटमस सॉल्यूशन। मैडम देखिएगा ये आपकी पर्पल डाई है, देखिए यहाँ से निकलता है, मैडम पूछ रही थी अभी। देखिए मैडम यहाँ पे ये बन रहा है। शीतल जी आपको पता चल गया होगा, देखिए ये वाला है हमारे पास। कोई भी दिक्कत हो बता देना। तो यहाँ पे यही है, इट इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ये हमारा ना तो एसिडिक होता ना ही बेसिक होता। जब वो ना तो एसिड होता ना ही बेस होता तो उसका कलर कैसा होता है भैया, पर्पल होता है। तो आपको देखो ये डाई नज़र आ रही है, पर्पल कलर की नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका लिटमस निकलता है। बस मुबारक हो, लिटमस हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा अगला है इट टर्न्स, बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास ये था टर्मरिक, यानी बेसिकली जो हल्दी है, आपने नाम सुना होगा हल्दी के बारे में, ठीक है। तो टर्मरिक इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। एक मिनट भैया, कोई बात नहीं, मैं इसे सही कर देता हूँ, रुक जाओ। योर स्क्रीन इज़ विजिबल, एक मिनट, रिज्यूम प्रेजेंटिंग, शेयर नाउ, अभी आ जाएगा। राजा जी को पहली बार आए तो दिक्कत हो रही थोड़ी सी, चिंता ना करो। सभी को दिख रही होगी स्क्रीन अब आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया यहाँ पे हमारे पास क्या है, आराम से आते हैं। चले राजा जी, कोई दिक्कत हो बता देना, तो पहली बार है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है राजा जी। और कोई समस्या वाली बात नहीं है, बढ़िया, नो डाउट, बढ़िया, नो। हाँ न्यू स्टूडेंट नहीं, मतलब राजा जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वही जो शाम को आते हैं, एक्चुअली वो अभी आके देख रहे थे। अच्छा तो याद रखिएगा, जो टर्मरिक होती है यानी जो आपकी हल्दी होती है, मुबारक हो, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, ठीक है, याद रखना। टर्मरिक कंटेन्स येलो डाई, इसके अंदर येलो डाई होती है। हल्दी हम सभी जानते हैं ये रेड रंग की, येलो रंग की होती है, रेड क्यों बोल रहा हूँ मैं। इट टर्न्स इन बेसिक सॉल्यूशन, इट टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, ये यहाँ पे याद रखिएगा कि जब आप इसमें बेस डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैसी हो जाती है, रेड हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी हल्दी है वो नेचुरल इंडिकेटर होती है, उसमें येलो डाई होती है, और ये क्या होती है, जब हम इसे बेस में डालते हैं, याद रखना बेसिक सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो ये रेड कलर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट ए येलो स्ट्रेन ऑफ करी ऑन वाइट क्लोथ, ठीक है, विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन इट, टर्न्स रेडिश ब्राउन वैन सोप इज़ रब्ड ऑन इट। तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जब आप सोप को यानी साबुन को रब करते हैं किस पे, जैसे आपके कपड़े पे दाग हो जाता है करी के कारण जिसमें हल्दी होती है, ठीक है। तो जब आप उसे कपड़े को धोते हैं तो वहाँ पे वो रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। रेड ब्राउन में कन्वर्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जो साबुन होता है वो बेसिक नेचर में होता है। तो कड़ी को बेस मिल गया, यहाँ पे साबुन से कड़ी को क्या मिला, बेस मिला, ठीक है। कड़ी कहाँ पे थी, बेसिकली आपके जो कपड़े थे, कपड़े पे जो दाग आ गया था, तो कपड़े पे जब दाग आ गया था उसमें कड़ी थी बेसिकली, कड़ी को बेस कहाँ से मिला, साबुन से मिला, ठीक है। इस कारण जो वहाँ का कलर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है, तो आपका जो कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे ये साबित होता है कि बेसिकली जो कड़ी होती है, कड़ी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है, जो भैया येलो कलर से किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेड में कन्वर्ट हो जाती है। किस में भैया, बेस में। एसिड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेस में वो रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो जाती है। कौन कन्वर्ट हो जाती है, आपकी कड़ी हो जाती है, ठीक है। कड़ी में हल्दी होती है देसी भाषा में।
टर्मरिक मैडम यही बता दिया मैंने, टर्मरिक में अगर लेमन ऐड कर देंगे तो एसिड होता है, तो एसिड में कोई फ़र्क नहीं आता मैडम, ठीक है, आप एक बार ट्राई करना। बस वो बेस में ही अपना कलर चेंज करती है, किस में, रेड में, बस, ठीक है। तो टर्मरिक हल्दी हमने पढ़ लिया, हल्दी क्या करती है, बेस में अपने कलर रेड में कन्वर्ट हो जाती है, बेस डालते हैं तो, बस इतना सिंपल है। और बाद में वो जो रेड कलर जो हो गया था आपके कपड़े पे, वो धुल साफ़ हो जाता है जब उसमें काफ़ी सारे पानी से आप उसे धो देते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप उसे ज़्यादा पानी से धोएंगे तो वो रेड कलर भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगला है यहाँ पे भैया हमारा एक रेड कैबेज भी होता है भैया, रेड कैबेज, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रेड कैबेज लीव्स इज़ ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। ये भी है, बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं एक्चुअली में, बस यहाँ पे हम कुछ जनरल उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको बस याद किसका करना था, लिटमस का याद करना था, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की बात करनी थी, आपको फिनॉल फैथलीन की बात करनी थी, ठीक है। और आपको टर्मरिक की बात करनी थी, बस ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और एक आप ये रेड कैबेज याद कर लेना थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। रेड कैबेज और लगा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, तो जो रेड कैबेज है, ठीक है, उससे जब हम डाई बनाते हैं, निकालते हैं रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये भी एक इंडिकेटर होता है, किस में से निकाला जाता है, रेड कैबेज लीव से निकाला जाता है, ठीक है। ये रेड कलर का होता है, याद रखिएगा। तो रेड कैबेज रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी जब आप उसे एसिड डालते हैं इस रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट्स में, यानी जो डाई है उसके अंदर, तो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं होता। बट जब आप उसमें क्या बेस डालते हैं, क्या डालते हैं, बेस डाल देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना, हल्दी जो था बेस में कैसा हो रहा था, रेड हो रहा था। और ये जो रेड कैबेज है, ठीक है, ये बेस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा आपको बताना था, और कुछ आपको बताने वाली बात नहीं है। और भी यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर दे रखे हैं, बट ये ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। तो एक ये क्या है, हाइड्रेंकिया, प्यूटीनिया, और ये क्या है भैया, जीरेनियम, ठीक है, ये अलग अलग हैं, इनको आप पढ़ सकते हो चाहो तो ये भी अपना कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, एसिड और बेस में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रेंगिया जो है, आर यूजली ब्लू, ये ब्लू होता है, विच टर्न्स पिंक इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो जब बेस डालते हैं तो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं, बस हमें मेन मेन याद रखने हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत हो बता देना। कि जो रेड केबेज है, जब हम इसमें बेस डालते हैं तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। ये जो रेड कैबेज है, और जो आपकी टर्मरिक थी, वो भैया बेस में डालने पर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रीन में कन्वर्ट होता है, वो रेड में कन्वर्ट होता है, बस इतना सिंपल था। और दोनों पर एसिड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और भी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। ये मैं आपकी एस चंद बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि सभी पे एस चंद है, इसलिए ताकि नोट्स आराम से आप बना सकें। तो जिसके पास नहीं है वो आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चों पे होती है। अच्छा भैया, अगला है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। भैया ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है जो स्मेल से रिलेटेड होता है, स्मेल से ही अपने कलर को चेंज कर दें। यानी देखो यहाँ पे क्या है, द टर्म ऑल फैक्ट्री मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल, यानी स्मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो कैसा है, जो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजेस, यानी वो सब्सटेंस जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का मतलब है वो इंडिकेटर्स जब इन्हें हम एसिड और बेस में डालते हैं तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जब स्मेल चेंज हो जाती है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, एसिड है या फिर बेस है। तो याद रखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, यानी वो इंडिकेटर्स जिन्हें डालने पर एसिड और बेस में उनकी स्मेल चेंज हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। एन olfactory इंडिकेटर यूजुअली वर्क ऑन द प्रिंसिपल, किस किस पे वर्क करता है, दैट व्हेन एसिड और बेस इज एडेड टू इट, जब उसे एसिड और बेस उसके अंदर डालते हैं तो उसकी जो स्मेल होती है वो आना ही बंद हो जाती है, ठीक है। यानी जब आप उसमें एसिड या बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल नहीं आएगी। जैसे कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल इसमें क्या है, ऑनियन है और वनीला है। वनीला आपने देखा होगा, वनीला की आइसक्रीम आती है, आप समझ में आ गया हो, केक पेक आता है। तो एक तो वनीला होता है, एक आपकी ऑनियन, प्याज, ये दोनों ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है,
तो भैया जो ऑनियन की एक स्मेल आती है हम सभी जानते हैं, जो आपकी प्याज होती है एक स्मेल आती है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जब आप उसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, इज़ एडेड टू ए क्लोथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद ऑनियंस में डाल देते हैं, तो जो उसकी स्मेल होती है वो आना बंद हो जाती है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो यानी जब भी आप प्याज को बेस के अंदर डालेंगे, तो बेसिकली क्या होगा, स्मेल नहीं आएगी, उसकी स्मेल बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे एसिड में डालते हैं इसी प्याज को, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो उसकी स्मेल जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगी, उसकी स्मेल आती रहेगी, ठीक है। तो आप समझ जाना कि अगर आपने प्याज को डाला किसी भी लिक्विड में, उसकी स्मेल अब भी आ रही है उसके अंदर से, तो बेसिकली क्या है, वो हमारा एसिड है। लेकिन अगर उसमें स्मेल ख़त्म हो गई प्याज की, तो समझ जाना वो क्या था, बेस था। तो बेस में जो होती है प्याज की स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, एसिड में स्मेल आती रहती है। एसिड में प्याज की स्मेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास एक वनीला है। तो वनीला में क्या था भैया, वनीला हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इसमें की जो स्मेल होती है प्लीजेंट यानी अच्छी स्मेल होती है एक तरीके से, ठीक है। तो भैया इसमें भी यही है कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डालते हो, ठीक है, सोडियम यानी बेसिक सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं किसको, वनीला में, तो जो उसकी स्मेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो याद रखिएगा कि जब भी वनीला को आप बेस में डालेंगे, याद रखना बेस में डालना है, तो उसकी स्मेल क्या होगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन जब आप उसे एसिड में डालते हैं वनीला को, तो उसकी स्मेल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डज़ नॉट डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वनीला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जो वनीला की जो स्मेल है, एसिड में तो कोई चेंज नहीं आता है, याद रखिएगा, बेस में उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसी ऑनियन में भी बेस में ही स्मेल डिस्ट्रॉय होती है, एसिड में स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आपको मैंने समझा दिया, वो इंडिकेटर्स जब उनको हम एसिड और बेस में डालते हैं तो उसकी स्मेल जो जाती है वो चेंज हो जाती है, या तो आना ही बंद हो जाती है स्मेल, या फिर आती रहती है। किसी बच्चे को दिक्कत हो आराम से बताएं, 1 मिनट के बारे में कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। शीतल जी कोई डाउट हो, राजा जी कोई समस्या, रचित जी कोई दिक्कत हो, अभिषेक जी आराम से बताएं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा मैडम बता रही हैं एक्सप्लेन अगेन, इसमें मैडम एक्सप्लेन क्या करना है ये बताएं। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर प्याज को आप बेस में डालते हो, ठीक है, तो उसमें इसकी स्मेल जो हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। हाँ चिंता ना करें, बस यहाँ पे ये बोला गया है अगर आप प्याज को, ऑनियन को क्या है, बेस में डालते हो, ठीक है, तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं लिख देता हूँ ऑनियन को, जब आप उसे बेस में डालते हैं, ठीक है, तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी एसिड में डालते हैं तो इसकी स्मेल में कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो इस समय इसमें स्मेल उसकी आती रहती है ऑनियन की, और बेस में उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए हम ऑनियन को क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया एसिड और बेस में डालने पे उसकी स्मेल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाते हैं। ऐसे ही वनीला ले लो, वनीला को भी भैया आप बेस में डाल लो या एसिड में डाल लो। अगर हम बेस में डालते हैं तो उसकी स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन एसिड में उसकी स्मेल आती रहती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। मैडम मेरी वॉइस आ रही होगी सभी को, भैया आवाज़ आ रही है मेरी, नहीं आ रही है, ज़रा बताइएगा, आवाज़ क्लियर है भैया। अच्छा मैडम वो नेट की प्रॉब्लम होती है कभी कभार, अचानक से गायब हो जाती है आवाज़ वो। चलिए जानवी जी ने बता दिया, बहुत बढ़िया। राजा जी कोई डाउट हो भैया बता देना आराम से। रचित जी आप हमारे साथ हो, चले गए। और मेरे बगल में गिलहरियाँ बोल रही हैं एक्चुअली, पता नहीं क्यों। अच्छा भैया, अब भैया यहाँ पे हमारे पास क्या बोलना चाह रहा है, एक क्वेश्चन है ज़रा समझते हैं। सर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, सर जी उसे मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, वो अभी 1-2 दिन में जब उसके नोट्स बन जाएंगे तो वो स्पेशल लेक्चर लेके मैं आपको समझा दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एक्चुअली बहुत ही छोटा सा प्लांट टॉपिक है, जाइलम और फ्लोएम का है बस, और कुछ नहीं है। चिंता ना करो, जिस दिन आपके नोट्स बन जाएंगे उसी दिन मैं सबको समझा दूंगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है वो। अच्छा सर ये बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा रही है। हाँ जानवी जी बैकग्राउंड म्यूज़िक बजा रही है, गिलहरी है। अब मैडम मैंने चुप कैसे कराऊँ ये बताएं आप। अच्छा आगे आते हैं, ज़रा समझिएगा।
वैसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा? ज़रा बता दीजिएगा मुझे, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो फिर मैं दूसरे कमरे में जाऊँ पढ़ाने के लिए कल से। अच्छा चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ज़रा क्वेश्चन को समझें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जानवी जी बता रही हैं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, यानी हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं। चलिए मुबारक हो, एक टेस्ट ट्यूब हमारा ये रहा, 1, 2 और 3, ये हमारे 3 टेस्ट ट्यूब हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, चलिए भैया एक में तो हमारा पानी है, प्योर वाटर है, ठीक है। और जो बाकी 2 हैं उनमें क्या है, एसिड है और बेस है। चलिए भैया, चलो मैं लिख देता हूँ, एक में भैया हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर हो गया एक टेस्ट ट्यूब में, हमें पता नहीं किस टेस्ट ट्यूब में है। एक में एसिड मान लिया हमने और दूसरे में हमने क्या मान लिया भैया, बेस मान लिया, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है, ठीक है, मुबारक हो, तो आपको ये बताना है हाउ विल यू आइडेंटिफाई द ईच कंटेंट, यानी यहाँ पे ये बोला गया है कि हमारे पास एक रेड लिटमस पेपर है, ये मैं एक रेड लगा देता हूँ, पेपर दिया हुआ है, रेड लिटमस पेपर है। अब आपको बताना है कि सिर्फ आपके पास ये रेड लिटमस पेपर है, आपको यूज़ करना है इसी का इन तीनों टेस्ट ट्यूब में, और आपको बताना है कि कौन सा एसिड है इसमें, कौन से में पानी भरा हुआ है और कौन सा आपका बेस है, एक ही लिटमस पेपर से। डब्लू मैडम वाटर है, ए माने एसिड है, बी माने बेस है, 3 टेस्ट ट्यूब हैं जिसमें वाटर है आपका, एक में एसिड है और एक में बेस भरा हुआ है। आपको एक ही टेस्ट ट्यूब, एक ही लिटमस पेपर दिया हुआ है जो रेड कलर का है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए आपको तीनों का बताना है कि एक में पानी है, एक में आपका एसिड है और दूसरे में आपका बेस है। बस इतना सिंपल सा है। तो भैया सिंपल है, इसमें कुछ बताना नहीं है आपको, समझ लो बस। अच्छा भैया रेड करता क्या है, हम जानते हैं रेड भैया, रेड लिटमस पेपर बेस को भैया क्या हो जाता है, बेस में, ये बेस में कैसा हो जाता है भैया, ब्लू हो जाता है। ये तो होता है, किसी बच्चे को पता हो, ठीक है, आपको मैंने बताया था रेड में क्या होता है, जो रेड लिटमस पेपर बेस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, चाहो तो मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ, बस 1 मिनट दिखा दूँ पीछे वाला, जो बच्चे नए आए हैं उनको मैं बता देता हूँ, बस 1 मिनट ज़रा सा, कहाँ गया, 1 मिनट 1 मिनट, रेड लिटमस पेपर इज ये रहा, कहाँ गया भैया, आ जाओ आ जाओ, देखो ये रहा, ठीक है। तो ये ब्लू लिटमस पेपर होता है, याद रखिएगा, एक हमारा रेड लिटमस पेपर होता है, तो जो नए बच्चे हैं उन्हीं के लिए मैंने बताया है, ठीक है। तो जो रेड लिटमस पेपर होता है, जब हम इसे बेस में डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है बेस में जो होता है, जो रेड लिटमस होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ बता रहा था, अब मैं वापस चल रहा हूँ। तो रेड लिटमस पेपर बेस में डालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, जब हम उसे एसिड में डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड वाला ब्लू में। तो रेड वाला ब्लू में कब, जब हम बेस डालते हैं उसमें, ठीक है। तो चलो वापस आ जाते हैं वहाँ पर, क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, 1 मिनट रुक जाओ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, हाँ यहाँ पे हम आ गए थे, ठीक है। तो अब चलो चेक करते हो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये वाला क्वेश्चन है, मैं इसे ज़रा सा हटा देता हूँ, हाँ। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने रेड लिटमस पेपर सपोज़ कर लेते हैं पहले टेस्ट ट्यूब में डाला, ठीक है, पहले टेस्ट ट्यूब में हमने रेड लिटमस पेपर डाल दिया। जनरल सी बात है, पानी जो होता है न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड होता ना ही बेस होता। जब पानी न्यूट्रल होता है तो नॉर्मल सी बात है, रेड लिटमस पेपर को जब हम इसमें डालेंगे पानी में तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। चलिए कोई कलर चेंज नहीं हो गया तो नॉर्मल सी बात है, अब यहाँ से क्या बनता है, या तो ये वाटर होगा, ठीक है, और या ये एसिड होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एसिड में भी जो रेड लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो पहला टेस्ट ट्यूब तो हमें पता लग गया, पहले टेस्ट ट्यूब की प्रोबेबिलिटी क्या थी कि या तो ये वाटर होगा या फिर ये एसिड होगा, क्योंकि हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो दोनों ही केस में कलर चेंज नहीं होता रेड लिटमस पेपर का, ना तो वाटर के केस में चेंज होता ना ही एसिड के केस में चेंज होता, बस वो बेस के केस में चेंज होता है, ठीक है। अब सपोज़ कर लेते हैं इसमें आ जाते हैं हम, दूसरे वाले में डाला हमने, ठीक है। तो फिर से हमने वही डाला है भैया रेड लिटमस पेपर, क्योंकि हमारे पास रेड ही लिटमस पेपर है। तो भैया इसके केस में भी कलर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर एसिड भरा हुआ है, तो हमें तो पता नहीं है पानी है एसिड है। तो फिर से हमने यहाँ लिख दिया, या तो ये वाटर हो सकता है या फिर ये एसिड हो सकता है, भैया 50-50 चांस है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा,
अब भैया अगला हम इसमें डाल रहे हैं, बेस में क्या डाल रहे हैं, रेड लिटमस पेपर। तो भैया तुरंत जब रेड लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हमारी हम श्योर कह देंगे कि ये कैसा टेस्ट ट्यूब है, ब्लू कलर का है, क्योंकि हमारा जो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो गया किस में, ब्लू में। तो मैं यहाँ लिख दूँ ब्लू, ये सॉरी बेस, मेरी मिस्टेक, इसे मैं बेस लिखता हूँ। तो यहाँ तक आपने क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आगे आते हैं, आगे क्या होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। जब हमारा ब्लू लिटमस पेपर अब रेड में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमारा एक नया लिटमस पेपर बन गया। ठीक है, अब ये जो हमारा पेपर है ये कैसा है, ब्लू है। ठीक है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, अब भैया ब्लू लिटमस पेपर हम सभी जानते हैं क्या करता है, रेड में भैया जब हम एसिड में डालते हैं तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं लिख दूँ एक बार इसे, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, जब ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भैया, आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया अब हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब बचे हैं, हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, अब भैया ब्लू लिटमस पेपर को हम पहले में डालते हैं। ठीक है, पहले में डालेंगे भैया पानी है, पानी में भैया कलर चेंज नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे ये वाटर है। तो ये भी हमारा टेस्ट ट्यूब बन गया, पता चल गया हमें भैया इसमें पानी था। ठीक है, अब भैया यही ब्लू लिटमस पेपर है, जब आप इस एसिड में डालोगे तो ये कलर चेंज कर देगा किस में, अपना रेड में। तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या भरा हुआ है, एसिड भरा हुआ है, बस। और आपसे हमने एक ही लिटमस पेपर से तीनों का पता कर लिया। ठीक है, यानी भाई नॉर्मल सी बात है, पहले हमने रेड लिटमस पेपर इन दोनों में डाला था, हमारा कलर चेंज नहीं हुआ था, तो हम पता नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे ही हमने रेड लिटमस पेपर को बेस में डाला था तो उसका कलर चेंज हो गया था, तो हमने कह दिया था ये वाला टेस्ट ट्यूब भैया बेस है, आंख बंद करके। और हमारा रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया भैया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नॉर्मल सी बात है, ब्लू लिटमस पेपर को हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक है, और जिसमें भी हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो भैया इसमें कलर चेंज नहीं हुआ ब्लू लिटमस पेपर का, तो ये पानी हो गया। इसमें कलर चेंज हो गया हमारे ब्लू लिटमस पेपर का, किस में, रेड में, तो ये हमारा क्या है, एसिड है। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लें, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आराम से बताएं, कोई भी समस्या हो। शीतल जी क्लियर है, ज़्यादा ऊपर से तो नहीं गया, कोई डाउट हो बता देना मुझे, आराम से बताएं। अभिषेक जी कोई डाउट हो, इसके बाद हम एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं बस। कोई भी समस्या हो, क्लियर है, अरे वाह अभिषेक जी क्लियर है। राजा जी कोई डाउट हो भैया बता देना मुझे। ठीक है, इसके बाद भैया हम एसिड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मान्य जी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए शीतल जी कोई क्लियर, शीतल जी ने बता ही दिया। और जानवी जी भैया कोई दिक्कत हो बताना। रचित जी का पता नहीं, हमारे साथ हैं, चले गए छोड़ करके, कोई बात नहीं। अच्छा चलिए बढ़िया, भैया किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना आराम से, बिल्कुल चिल मार के। जय जी बढ़िया हैं, हमारे साथ ही हैं, चले गए। चलो अगला है हमारे पास एसिड्स। ठीक है, तो भैया एसिड्स क्या होते हैं, भैया नींबू है हमारा। ठीक है, तो नींबू का जब आप, नींबू का जूस जो है बेसिकली, चलो जय जी हैं हमारे साथ, नो करते ही चले गए, चलिए कोई बात नहीं। जो हमारे पास जो नींबू है, नींबू का जब आप जूस को मतलब टेस्ट करते हो तो बेसिकली उसका, हाँ भैया, उसका टेस्ट जैसा आता है, खट्टा स्वाद आता है। ठीक, खट्टा खट्टा, तो जो खट्टे खट्टे होते हैं टेस्ट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं भैया, एसिड्स बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, यानी आपका टेस्ट अगर खट्टा आ रहा है तो समझ जाना एसिड्स हैं। ठीक है, लड़कियों को बहुत पसंद है मेरे तरह से खट्टा एसिड्स। ठीक है, तो ये बच्चा भी खट्टे का टेस्ट ले रहा है। अच्छा, हाँ चलिए मैडम बता रही हैं, हाँ खट्टा टेस्ट बहुत पसंद है, चलिए बढ़िया। हाँ ये खाते तो हैं, पानी के पड़ा के खाते हैं रोड पर लोग, इसमें आंटियाँ ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, द एसिड प्रेजेंट इन लेमन विच कंटेन सावर, खट्टा टेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। यानी जो नींबू है, नींबू के अंदर जो एसिड होता है, याद रखना वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अभी मैं सारे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अच्छा आगे आते हैं। अभिषेक जी नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अच्छा आगे क्या है हमारे पास, द एसिड्स, यहाँ पर डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं, जनरल डेफिनेशन दी है, ठीक है, ऑफिशियल डेफिनेशन आगे आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए सावर टेस्ट, यानी जिन एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका सावर खट्टा टेस्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ये ऑफिशियल डेफिनेशन अभी आगे आएगी थोड़ी देर बाद, ये बस एक जनरल डेफिनेशन है। एसिड कंटेन्स, एसिड चेंजेस कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, आपको बता ही दिया था एसिड क्या करता है, जो ब्लू लिटमस होता है उसका कलर किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो एसिड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, बहुत ही सिंपल है। अब भैया कुछ जो हमारे कॉमन फ्रूट्स होते हैं इनके अंदर भैया एसिड्स होते हैं, वो कौन कौन से एसिड होते हैं हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। भैया इमली को हम इंग्लिश में टैमरिंड बोलते हैं, ठीक है, याद रखना बस। और खट्टे दूध को क्या बोलते हैं भैया, कर्ड, ये तो आप सब जानते हो। तो इसके बारे में आगे देखते हैं क्या है भैया, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये आपका लेमन टेस्ट सावर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ठीक है, इसके अंदर भैया सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और जो आपका ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है, तो जो ऑरेंज में भी कंटेन सिट्रिक एसिड, ठीक है, इनके अंदर एक और होता है एस्कॉर्बिक, ASCORBIC एसिड, यानी दो एसिड होते हैं, एक तो सिट्रिक एसिड होता है, एक हमारा क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ लेना, एस्कॉर्बिक एसिड और हमारा सिट्रिक एसिड। अच्छा आगे चलें, मुबारक हो। अच्छा भैया यहाँ पे देखते हैं क्या है, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, यानी यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि वो एसिड्स जो प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली वो एसिड्स जिन जो किस में पाए जाएँ, नेचुरली पाए जाएँ, हम देसी भाषा में बोल सकते हैं कि वो एसिड्स जो नेचुरली पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल में उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से वो एसिड्स जो आपकी फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, यानी एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, यानी जो अर्थ में मिनरल्स निकलते हैं उससे वो फैक्ट्रियों में एसिड बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये मिनरल एसिड का मतलब है कि जो अर्थ के अंदर मिनरल्स निकल रहे हैं उससे हम एसिड बना रहे हैं, तो वो मिनरल एसिड्स कहलाता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं, जो भैया प्लांट और एनिमल में नेचुरली पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स जो भैया अर्थ के मिनरल्स से खोद करके हम बनाते हैं, ठीक है, तो मिनरल एसिड हो गया। मिनरल एसिड मैन मेड होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, यानी आर्टिफिशियल हम नेचर में बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा आगे आते हैं इसके बाद हमारे इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अकरिंग एसिड्स, तो यहाँ पे साफ साफ है जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो नेचुरली अकरिंग एसिड हैं। सम ऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, याद रखना, एसिटिक एसिड, ठीक है, जैसे हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका दूसरा नाम क्या है, मीथेनोइक एसिड, ठीक है। ये सारे नेचुरल एसिड्स हैं। अब ये निकलते कहाँ कहाँ से उसके बारे में बात करेंगे, ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड ये कहाँ मिलता है, हमें विनेगर से मिलता है, विनेगर या सिरका, ठीक है, मम्मी आपकी किचन में मिल जाएगा, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये हमारा कहाँ से मिलता है, सिट्रस फ्रूट से मिलता है, ठीक है। अब सिट्रस फ्रूट्स में कौन कौन से आते हैं, आपके लेमन्स आते हैं, ऑरेंजेस आते हैं, यानी इस टाइप के जो फ्रूट होते हैं वहाँ से हमारा क्या निकलता है, सिट्रिक एसिड निकलता है। इसके बाद आपका लैक्टिक एसिड है, तो याद रखना लैक्टिक एसिड भैया ये कहाँ मिलता है, जो आपका फटा हुआ दूध होता है उसमें मिलता है, या फिर दही जो होती है उसमें मिलता है, कौन सा, लैक्टिक एसिड। हाँ भैया अभी दिखा रहा हूँ लास्ट। एक हमारा टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। टार्टरिक एसिड आपका कहाँ मिलता है, टैमरिंड यानी इमली में मिलता है, ठीक है। एंड अनराइप ग्रेप्स यानी जो अंगूर होते हैं, जो कच्चे अंगूर होते हैं खट्टे खट्टे वाले, उसमें मिलता है, कौन सा मिलता है आपका, टार्टरिक एसिड मिलता है।
इसके बाद भैया टमाटोस, टमाटर में हमारा क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। टमाटर्स में क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा कोई बात नहीं। और वेयर एज फॉर्मिक एसिड और मीथेनोइक एसिड, यानी फॉर्मिक एसिड बोलें या मीथेनोइक एसिड बोलें, ये कहाँ मिलता है भैया, आपके जब चींटी आपको काटती है तो आपके अंदर जो छोटा सा दर्द सा होता है वो इस एसिड के कारण होता है। किसके कारण, फॉर्मिक एसिड या फिर मीथेनोइक एसिड के कारण ये चींटी अपने डंक से ये वाला एसिड निकालती है। या फिर नेटल लीफ स्टिंग, यानी नेटल लीफ होती है उसकी स्टिंग, यानी उसके छोटे छोटे दांत से होते हैं, दांत है क्या बोलूँ, कांटे से होते हैं, उससे निकलता है। इसका डायग्राम मैं बाद में दिखाऊंगा, आगे आएगा ही आएगा, तो उसकी चिंता ना करें आप। बस, तो एक बार और समझा दे रहा हूँ कहाँ से क्या निकल रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। तो जो एसिटिक एसिड है ये विनेगर से निकलता है, मिलता है हमें, यानी सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से निकलता है, जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस से। लैक्टिक एसिड जो है भैया याद रखना हमारे कहाँ से मिलता है, फटे हुए दूध में मिलता है या फिर दही में मिलता है। टार्टरिक एसिड जो होता है ये आपका टैमरिंड में मिलता है, अनराइप ग्रेप्स में मिलता है, ये वाला हमारा टार्टरिक एसिड दोनों में मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड जो है हमारा टमाटर्स में मिलता है, मुबारक हो टमाटोज़ में। फॉर्मिक एसिड या फिर मीथेनोइक एसिड बोले, दोनों ही नाम एक ही हैं। ये आपका आंट स्टिंग में, यानी जो चींटी काटती है तो आपके अंदर ये वाला एसिड डालती है, या फिर जो नेटल लीफ होती है उसमें से निकलता है। बस इतना सिंपल है। ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट, यानी ये नुकसान नहीं करते, आराम से आप इन्हें खा सकते हो। और ड्रिंक सब्सटेंस कंटेनिंग नेचुरल अकरिंग एसिड्स इन दैम, यानी इसे आप आराम से खा सकते हैं या पी सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, ऑरेंजेस में जो एसिड होता है हमारा सिट्रिक एसिड बेसिकली, वो हमें नुकसान नहीं करता, हम आराम से उसे पी सकते हैं या खा सकते हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए। किसी बच्चे को दिक्कत हो, 1 मिनट का टाइम है, बताएं ज़रा सा, मैं ज़रा सा पानी पी लूँ जब तक, कोई भी डाउट हो। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है भैया? अच्छा फिर आगे चलते हैं। चलिए तो भैया कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल एसिड्स। तो भैया हम अब मिनरल एसिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनरल एसिड्स मैंने आपको बता दिया, जो मिनरल से बनाए जाते हैं, अर्थ से खोद के जो मिनरल्स निकलते हैं उनसे हम मिनरल एसिड्स बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। यानी मिनरल से जब हम एसिड बनाएंगे तो मिनरल एसिड कहलाएगा। ये याद रखिएगा, ये क्या होता है, मैन मेड होता है, बहुत ही सिंपल है। जो 3 सबसे कॉमन है जो हमारे सिलेबस में है वो क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा हमारे पेट में भी होता है, ठीक है। हाँ जानवी जी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे पता है आप थोड़ी सी परेशान हैं, कोई बात नहीं। तो हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेट में होता है खाना पचाने के लिए, मुबारक हो, ठीक है। भैया ये जब कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, कंसनट्रेटेड का मतलब है इनमें पानी कम होता है, एसिड ज़्यादा होता है, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं ये। सर आज टेस्ट है मैथ का इसलिए, अच्छा मैडम कोई बात नहीं, आप आराम से जाएं, एंजॉय करें, मैं शाम को आपके पास लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि 3 मोस्ट कॉमन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं कंसनट्रेटेड फॉर्म में। भैया ये आपके हाथों को और कपड़ों को आराम से क्या होगा, जला देंगे, मुबारक हो, ठीक है। तो इसलिए हमें ना बहुत ही आराम से केयर से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। जो कंसनट्रेटेड फॉर्म होता है एसिड का, कंसनट्रेटेड का मतलब है इसमें पानी कम है, एसिड बहुत ज़्यादा है। बस, अगला है इन्हें हम डाइल्यूट करते हैं। भैया डाइल्यूट करते हैं यानी इनकी पावर को हम ख़त्म करते हैं, किस तरीके से, पानी मिला करके, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है कि बेसिकली इनमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे आप खुद सोचो, दूध है, दूध में अगर पानी कम है तो दूध थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा होता है, ठीक है। लेकिन दूध में अगर हम काफ़ी पानी डाल दें तो जनरल सी बात है दूध पतला हो जाता है। तो बेसिकली हम इस एसिड को भी थोड़ा पतला करते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है कम हो जाए। इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, ये कम ताकतवर है। लेकिन कंसनट्रेटेड एसिड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली ताकतवर होते हैं, आप ऐसे बोल लीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ये आपको तुरंत जला देंगे, ठीक है। तो इनसे काफ़ी दूर रहें। यहाँ तो कोई भी डाउट हो भैया आराम से बताना मुझे। शीतल जी आप हमारे साथ हैं, चलिए गए छोड़ करके, कोई डाउट हो बताइएगा। अच्छा भैया
तो जो जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एसिड हैं, उन्हें हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई किया है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में और दूसरा वीक एसिड में, ठीक है। अच्छा भैया, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। हमारे पास एसिटिक एसिड यानी इथोनिक एसिड है। अच्छा चलिए, है मैडम, बहुत बढ़िया। एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सारे ही क्या हैं, वीक एसिड हैं। अच्छा, एक कार्बोनिक एसिड मैंने आपको ऊपर अभी बताया नहीं, एक मिनट ज़रा मैं दिखा दूँ आपको कार्बोनिक एसिड भी। एक मिनट ज़रा पीछे चेक करें, कहाँ गया भैया हमारे पास, इसमें कहीं दिया हुआ है कुछ। हाँ भैया, यहाँ पे एक चीज़ दी हुई थी, मैं थोड़ा सा लाइन भूल गया आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थी कि प्लीज़ नोट दैट ये जो कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, याद रखना, कार्बोनिक एसिड ये मिनरल एसिड है, यानी मैन मेड एसिड है, ठीक है। ये आपका मिनरल एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड में आता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जनरली जो एसिड होते हैं मिनरल एसिड, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, यानी हाईली खतरनाक होते हैं एक तरीके से। लेकिन जो कार्बोनिक एसिड है वो इकलौता ही एसिड है। कार्बोनिक एसिड और सल्फरस एसिड अभी आगे आएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फरस एसिड है वो वाला, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये जो एसिड्स होते हैं कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड होते हैं, याद रखना, ये नुकसान नहीं करते हैं आपको, ठीक है। और इसका हम इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक में भी करते हैं। आपने अगर कोल्ड ड्रिंक पी हो तो थोड़ा सा एसिडिक टेस्ट होता है, तो इसके कारण होता है, कार्बोनिक एसिड के कारण। आगे हम इसको और डीप में डिस्कस थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारा मिनरल एसिड होते हुए भी वीक एसिड है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि वो मिनरल एसिड बताएं जो वीक है, तो आप बताना कार्बोनिक एसिड है। पूछ सकते हैं इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आप बताना कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल होता है, बस सिंपल है। अच्छा, आगे आते हैं। हाँ भैया, हमारे पास आ गया ये वाला। तो भैया मैंने आपको बता दिया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उसमें क्या क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, बहुत ही सिंपल है। एसिडिक वीक एसिड में क्या क्या आ जाते हैं भैया, एसिडिक एसिड आ जाते हैं, फॉर्मिक एसिड आ जाता है, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। देखिए कार्बोनिक एसिड हमारा मिनरल एसिड है और वो वीक एसिड में आ रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑल द मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी जितने भी मिनरल एसिड होते हैं, यानी जो मैन मेड एसिड है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ओनली वन मिनरल एसिड यानी जो कार्बोनिक एसिड है, वो सिर्फ इकलौता है जो कि वीक एसिड में आता है, ठीक है। बाकी सभी स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं, ठीक है, बस इतना सिंपल बताने की वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये जो वीक एसिड हैं बेसिकली इथेनोइक एसिड और सिट्रिक एसिड, इनका आप अचारों में और इसमें सॉस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मुबारक हो, बस ये बताने वाली बात है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। और इसमें बताने वाली बात नहीं है कि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड जो नेचर में पाए जाते हैं, फलों में और पेड़ों में या और जानवरों में, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है, बस इसमें और कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा, बस आगे है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक, यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, यानी जब उनमें पानी मिला देते हैं वीक एसिड में, तो आप उन्हें आराम से पी सकते हो, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताने वाली बात है यहाँ पे मुझे, और ऐसी कोई बताने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपको थोड़े से, बीइंग वीक, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं आपके, जैसे कि सारे एसिड हैं, उनको हम फूड इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे है, जैसे यहाँ पे एसिडिक एसिड है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो विनेगर में पाया जाता है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं भैया, पिकल्स अचारों में करते हैं, टमाटो केचप में करते हैं, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड जो है उसका हम बेकिंग पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इस बेकिंग पाउडर को। और जो कार्बोनिक एसिड है, अभी आपको बताया था, कार्बोनिक एसिड जो है मिनरल एसिड है बट वीक एसिड है। इसका हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल करते हैं, और सोडा वाटर में इस्तेमाल करते हैं, किसका, कार्बोनिक एसिड का, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बस, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। किसी बच्चे को दिक्कत हो बताना। लेकिन क्वाइट सेफ है, होते हैं सर मैडम, लेकिन क्वाइट सेफ होते हैं, कौन से मैडम क्वाइट सेफ होते हैं, ये मैडम आपके जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं और जो वीक मिनरल एसिड हैं वो सेफ़ होते हैं, लेकिन जो वैसे खतरनाक वाले एसिड हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। हाँ मैडम, डाइल्यूट सॉल्यूशन में, एक सेकंड भैया, कौन परेशान है, पी कर रहे हैं। हाँ, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैडम जो मिनरल एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सारे खतरनाक होते हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं और क्या क्या है। अच्छा हमारे पास है, देखो यहाँ पे जैसे आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, वो भी खतरनाक होगा मैडम, उसे भी पी नहीं सकते आप, ठीक है। वो तो मिनरल एसिड तो खतरनाक होते ही होते हैं, उन्हें आप चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, लेकिन इन्हें आप नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा आगे आते हैं, चलो एक मिनट। हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। हाँ मैडम, मान्या जी के पापा थे, अभी थोड़ा सा फीस देने आए थे, तो वो पूछ रहे थे कैसे पढ़ाई कर रही हैं आप। मैंने कहा बस आप मज़े ले रही हैं थोड़े से, नंबर कम आए आपके, मैडम पढ़ाई करें ज़्यादा कृपा करके। चले आगे आते हैं। हमारे पास क्या था, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड एसिड मैंने आपको बता दिया कि जो थोड़ा सा गाढ़ा एसिड होता है, यानी पानी कम होता है, वो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ज़रा सा बता देते हैं। अच्छा मैडम, मार्क्स नहीं आया तो पहले वाले मार्क्स तो आए होंगे आपके, 9th वाले या वैसे मार्क्स तो आप बता रहे होंगे पापा, तो वो सारी चीज़ें बता रहे थे। तो बस यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक तो कंसनट्रेटेड एसिड है और एक डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। बस तो इसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंसनट्रेटेड एसिड है इज़ वन विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कंसनट्रेटेड एसिड वो होता है जिसमें कम से कम पानी की मात्रा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड एसिड आपको समझ में आ गया होगा, वो एसिड जिसमें कम से कम पानी की मात्रा हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। द कंसनट्रेशन ऑफ एन एसिड इज़ डिक्रीज, अब जनरल सी बात है, जो कंसनट्रेशन होता है एसिड का वो हम डिक्रीज़ करते हैं कब, जब हम उसमें पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। अब आगे क्या बोलना चाह रहे हैं कि डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, बस वही चीज़, सिंपल सी बात है। कंसनट्रेटेड एसिड का मतलब है जिसमें कम से कम पानी की मात्रा हो, वो कंसनट्रेटेड एसिड है। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। अच्छा, बीए के पहले हुए ही नहीं, चलिए मैडम कोई बात नहीं, पिताजी तो यही कह रहे थे आपके। मुझे पता नहीं वो कौन से टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बस मैंने तो ये कहा लठ ले लेना प्यार से। हाँ, अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है और आपका डाइल्यूट एसिड क्या होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि डाइल्यूट कंसनट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बनाते कैसे हैं, ज़रा सा मुझे आप बताएंगे। ज़रा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे कंसनट्रेटेड एसिड है हमारे पास, कंसनट्रेटेड एसिड है, तो भैया हम इसे डाइल्यूट बनाएंगे कैसे। अब मुझे आप ये बताइए ज़रा सा कि ये मेरा वाटर है, भैया वाटर को मैं कंसनट्रेटेड एसिड में डालूं या फिर कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में डालूं, तो किस तरीके से बनाएंगे आप बताएं मुझे। मुझे डाइल्यूट एसिड बनाना है, डाइल्यूट एसिड बनाना है तो किस तरीके से बनेगा, वाटर को कंसनट्रेटेड एसिड में डाला जाता है या कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में डाला जाता है, ज़रा सा बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे जो एसिड है उसे डाइल्यूट बनाना है, यानी थोड़ा सा उसमें पानी मिलाना है। अब पानी किस तरीके से मिलाया जाए, पानी को कंसनट्रेटेड एसिड में डालूँ या कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में डालूँ, या दोनों ही बात एक ही है। अच्छा, कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर, और बाकी बच्चे बताइएगा कि मुझे पानी को कंसनट्रेटेड एसिड में डालना है या फिर कंसनट्रेटेड एसिड को पानी में डालना है, आराम से बताएं। कोई बच्चे बताना चाहेगा, बस अभी मैडम का ही आंसर आया भैया, और बाकी बच्चे बताइएगा। अच्छा, कैसे को डाल दो सर, कैसी भी डाल दें। अच्छा भैया कैसे भी नहीं डाल सकते हीरो, चलो समझाता हूँ कैसे क्यों नहीं डाल सकते हो। देखो इसने भी कैसे डाल दिया था, इसकी आंखें ख़राब हो गई, ठीक है, तो कैसे भी नहीं डाल सकते हीरो, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ज़रा समझो क्या है भैया, डाइल्यूट एसिड कब बनता है, जब हम उसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। देखो यहाँ पे बोला हुआ है डाइल्यूट एसिड ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर, यानी डाइल्यूट एसिड कब बनेगा, जब हम उसमें पानी मिलाएंगे। अब क्या है चीज़, ज़रा ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड विद वाटर इज़ हाईली एक्जोथर्मिक,
एंड और हीट प्रोड्यूसिंग, यानी जब भी हम कंसनट्रेटेड एसिड में पानी मिलाते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। तो इस कारण जो एसिड होता है वो ऊपर की तरफ उछल जाता है। जैसे यहाँ सर जी का एसिड ऊपर की तरफ उछल गया है तो उनकी आँख में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, हीट निकलती है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में पानी मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर आती है अचानक से। जैसे अनार होता है, अनार में से हीट बाहर निकलती है, आग की चिंगारियाँ बाहर निकलती हैं जब जलता है वो, इसी तरीके से इसमें से भी हीट बाहर आती है और उससे पानी जो है एसिड ऊपर की तरफ उछलता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, द डाइल्यूशन, यानी जब भी हम पानी मिलाते हैं, द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड शुड बी ऑलवेज डन बाई एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली एंड स्टायरिंग एंड नॉट बाई एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड। यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, समझो जरा सा इसका। इसका मतलब है देसी भाषा में, यहाँ कहीं जगह खाली है, हाँ यहाँ जगह खाली है, फिर मैं ऊपर कर दूँगा। जैसे सपोज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा सपोज़ कर लेते हैं एसिड भरा हुआ है, कंसनट्रेटेड एसिड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वाटर है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि सपोज़ कर लेते हैं हमने वाटर ऊपर से डाला, इसमें वाटर डाल लें ऊपर से, इस तरीके से। अब ज़रा ध्यान देना आप, यहाँ पे कंसनट्रेटेड एसिड बहुत ज़्यादा है, इस बोतल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। जब पानी डालेंगे तो कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा है, कंसनट्रेटेड एसिड ज़्यादा है तो अचानक से हीट जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाएगी, क्योंकि एसिड यहाँ भरा हुआ है, ठीक है। तो एसिड भरा हुआ है तो जनरली बोतल में से चिंगारियाँ निकलेंगी, एक तरीके से उछलेगा वो जोश के साथ, हीट के साथ, तो वो आपकी आँखों में आएगा सीधे, ठीक है। लेकिन सपोज़ कर लेते हैं यहाँ से हम बूंद बूंद करके धीरे धीरे एसिड डाल रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम इसमें एसिड डाल रहे हैं, एसिड। अब देखिएगा एक बूंद पड़ी या थोड़ी सा एसिड पड़ा, यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है तो जो हीट एवॉल्व होगी वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। रचित जी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ वाटर ज़्यादा है तो जो एसिड धीरे धीरे पड़ रहा है इसमें, तो पानी उस हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो इस केस में चिंगारी या ऊपर एसिड नहीं उछलेगा, इस केस में एसिड ऊपर उछलता है। क्यों उछलता है, क्योंकि एसिड ज़्यादा है, अचानक से आपने पानी डाल दिया तो अचानक से एक साथ रिएक्शन हो गई, ठीक है। अचानक से एक साथ रिएक्शन हो गई तो नॉर्मल सी बात है, वो एसिड ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हम एसिड को बहुत थोड़ी मात्रा में डाल रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जब हीट निकल रही है तो ये जो पानी ज़्यादा है तो उस हीट को बहुत ज़्यादा आराम से एब्जॉर्ब कर रहा है। जब हीट को आराम से एब्जॉर्ब कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हीट ज़्यादा नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि भैया हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, हम एसिड को पानी के अंदर डालते हैं, पानी को एसिड के अंदर नहीं डालते। तो ये नहीं करते, ये हमेशा करते हैं। रचित जी क्लियर है, कोई डाउट हो बता दीजिएगा वरना दोबारा समझाऊँ मैं। मान्या जी डन है, शीतल जी कोई दिक्कत हो बताओ, आराम से पूछ लो। अभिषेक जी मामला सही चल रहा है, कोई भी दिक्कत हो आराम से बता दें। तो याद रखिएगा एसिड को हमेशा हम पानी के अंदर डालते हैं ताकि हीट जो है सारी पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट हो बता दें आराम से मुझे। चलिए, तो बस यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेते हैं इसी को, ये जो दोनों पॉइंट हैं कि जब आप कंसनट्रेटेड एसिड को इज़ एडेड टू वाटर, जब हम उसे पानी में डालते हैं, ठीक है, तो जो हीट है वो धीरे धीरे निकलती रहती है और ये जो हीट है वो किस में एब्जॉर्ब हो जाती है, पानी में, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो जो हीट है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि पानी ज़्यादा था और मैंने थोड़ा थोड़ा एसिड डाला। लेकिन अगर इफ़ हाउएवर, अगर आप पानी को एसिड के अंदर डालते हैं तो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है, क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा था बोतल के अंदर। दिस हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर स्ट्रीम एक्सप्लोसिवली, यानी अचानक से बहुत जोश के साथ वहाँ से हीट निकलेगी तो उससे क्या होगी, छींटें आएंगी और आपके कपड़े और चेहरे को जला देंगी, कॉजेज बर्न, एसिड बर्न। तो देखिए आप यहाँ पे क्या किया था उसने, इस बोतल में पानी था, ठीक है, ये जो गिरी पड़ी है, और इस बोतल में एसिड भरा हुआ था।
उसने अचानक से पानी को एसिड के अंदर डाल दिया, तो देखिए छींटें निकल रही हैं उसकी, और उसके पूरे कपड़े और चेहरे को वो जला देगी। तो ये बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली बात हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्या क्या स्टेप हैं वो आप चाहो तो समझ लो कि भैया सबसे पहले आप 10 ml वाटर ले लीजिए बीकर के अंदर, मुबारक हो। उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, ठीक है। और उसे धीरे धीरे से उसे हिलाएं उसे, ठीक है। चिमटी से कह लीजिए, कुछ चम्मच से कह लीजिए, कुछ भी मिल जाए जो भी है, ठीक है। गिलास का वो मिलेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल सी देखेंगे आप, तो जो बीकर है वो थोड़ा सा हॉट हो गया है, यानी बीकर की जो दीवारें हैं वो हॉट हो गया है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा वो क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आपका जो बर्तन था वो गर्म हो गया, बस। और कुछ वाली बात नहीं है। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना भैया। तो ये हमने देख लिया किस तरीके से हम एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी परेशानी हो किसी बच्चे को, ज़रा सा बताओ भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भैया बता देना, ठीक है। नो सर, चलिए शीतल जी खुश हैं एकदम बढ़िया। माना जी समझ में आ रहा है, बुक से कोई दिक्कत तो नहीं है। बुक से सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्यों आपके पास बुक है तो आप नोट्स आराम से बना सकते हो। किसी बच्चे को दिक्कत हो भैया बता देना, ठीक है। अच्छा भैया, आगे आ जाते हैं। कोई भी डाउट हो भैया बताना मुझे। अच्छा, नेक्स्ट है भैया हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि भैया क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एसिड और बेस की, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मान्या जी सब सही चल रहा है, आराम से बताइएगा। अभिषेक जी हैं हमारे साथ, चले गए छोड़ करके हमें। राजा जी कोई दिक्कत हो भैया बताना, क्योंकि बच्चे हमारे कुछ कभी कभार नेट के चक्कर में चले जाते हैं। चलिए, तो पहला क्या है, जो एसिड है उनका खट्टा टेस्ट होता है, पहली प्रॉपर्टी कि एसिड है उसका क्या है, खट्टा टेस्ट, मुबारक हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कि जो एसिड है उसके उस इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, यानी जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आराम से पास हो जाती है। किस तरीके से पास होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। कैसे मैडम, कैसे क्या कहना चाह रही हैं आप, मैं किसके बारे में कैसे कहना चाह रही हैं बताइए तीनों पॉइंट में। पहला तो खट्टा टेस्ट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास इसमें थर्ड वाला जो है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से क्या होती है, मूव कर जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अच्छा मैडम, किस तरीके से मूव करती है, वो इलेक्ट्रोलाइसिस है, वो अभी आगे आएगा मैडम, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये थोड़ा सा वेट करो आप। बेसिकली क्या होता है इसमें आइंस होती हैं, जो एसिड होता है वो आइंस में ब्रेक हो जाता है, तो पानी के अंदर जो करंट ले जाता है वो आइंस ले जाती हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इस कारण इसमें करंट आराम से मूव कर जाता है मैडम, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे अभी डीप में डिस्कस करेंगे, चिंता ना करें आप। तो ये पानी में जब एसिड डालते हैं तो आइंस में ब्रेक होता है, ठीक है। पानी में एसिड जो होता है वो ब्रेक होता है आइंस में, और इस कारण क्या हो जाता है आपका करंट पास हो जाता है, और आगे हम इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा, अगला प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये कि जब भी हम मेटल्स को एसिड में डालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब भी हम मेटल्स को एसिड में डालते हैं तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा, आज इतना ही कर लेंगे बस थोड़ा सा। ज़रा सा आप मुझे ये याद रखिएगा कि मेटल्स हैं जब भी हम उसे एसिड में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हमारा हाइड्रोजन गैस बनती है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अच्छा, एग्जाम्पल समझते हैं भैया। तो देखिए यहाँ पे जो जिंक है हमारे पास, ठीक है, जिंक को जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है याद रखना, तो हमारे पास क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, एक सॉल्ट बनता है जिंक सल्फेट, ठीक है। नमक वो नहीं होता, नमक जो आप खा रहे हैं वो तो नमक होता ही होता है, बाकी बहुत सारे नमक भी होते हैं, ठीक है। तो याद रखना कुछ नमक जो होते हैं पॉइजनस भी होते हैं, कुछ नमक हमारे यूज़फुल भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है जिंक सल्फेट बनता है, ठीक है। और हमारे अंदर और क्या निकलता है वहाँ से रिएक्शन में, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये फॉर्मूला है, याद रखना, मेटल प्लस एसिड्स क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ये शायद मैंने फर्स्ट चैप्टर में फार्मूला लिखा होगा, मुझे पता नहीं है, आप बताना मुझे। जब मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया था तो ये शायद फार्मूला लिखा था मैंने, मुझे अंदाज़ा नहीं है।
रॉक सॉल्ट टाइप, अच्छा मैडम, हाँ चिंता ना करें, रॉक सॉल्ट टाइप भी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहली रिएक्शन आपको याद हो गई कि जब भी जिंक है मेटल है, जब भी हम उसे एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी यहाँ पे हमने H2SO4 लिया है, आप कोई भी एसिड ले सकते हो, HCl या नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, कोई भी आप ले लीजिए कृपा करके। तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हमारा हाइड्रोजन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद रखना। अक्सर पूछा जाता है कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, तो आप बता देना कि हाइड्रोजन निकलती है। पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या सॉल्ट बनता है या बेस बनता है, तो आप बता देना एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट। सॉल्ट क्यों बनता है, क्योंकि जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन करवाई गई है बेसिकली। तो यहाँ पे देखो इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे छोटे जिंक के टुकड़े हैं, ठीक है। इसमें जब हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक बॉइलिंग ट्यूब है, ये वाला, ये रबर कॉक है, यहाँ से आपका ग्लास ट्यूब, ग्लास डिलीवरी ट्यूब चल रहा है, ठीक है। इसमें से देखिए आपकी गैस निकलेगी, ठीक है, तो गैस निकल रही है। यहाँ पे आपका सोप सॉल्यूशन है, ठीक है, सोप सॉल्यूशन आ ही रहा है। सोप सॉल्यूशन से भैया बबल निकल रहे हैं, ठीक है। बबल को जब आप इसके पास बर्निंग कैंडल के पास लाते हो तो जो बबल पट पट करके फटते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद ए पॉप साउंड मेकिंग ए लिटिल एक्सप्लोजन, यानी एक तरीके से हल्का सा धमाका करती है पट पट करती हुई, ठीक है। तो यहाँ से ये पट पट कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस होती है तो यहाँ कैंडल जो है थोड़ी सी और जलती, यानी ये थोड़ा सा बर्न जो करती है वो थोड़ी और ज़्यादा लाइट होकर जलती, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, पट पट साउंड करती है, याद रखना। तो हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, जब भी हम उसे बर्न करते हैं तो पट पट साउंड होती है। और अगर ऑक्सीजन गैस होती है हाइड्रोजन की जगह, तो ये जो कैंडल है थोड़ा सा और जोश के साथ जलती है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और जोश के साथ जलती है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया इसका। किसी बच्चे को दिक्कत हो आराम से बताइएगा। तो ये रिएक्शन याद हो गई आपको, बस, और कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। और हमारे पास क्या है यहाँ पर, बस, हाँ, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, कृपा करके याद रखना कि जैसे आपकी दही होती है, दही में भैया एसिड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दही एंड अदर सावर फूड स्टफ्स, यानी जितने भी खट्टे सामान होते हैं दही मिला करके, जैसे कि विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ठीक है, इनको कभी भी हम मेटल वेसल्स में नहीं रखते। मेटल के कौन से वेसल हैं, जैसे कॉपर वेसल या फिर ब्रास के वेसल्स में हम इन्हें नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते, क्योंकि अभी आपको बताया था मैंने कि जो मेटल्स हैं जब भी एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है, प्लस के हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही देखो कि भैया जो दही है और जितने भी खट्टे सामान हैं उसमें हमारा एसिड है, ठीक है, और आपने उन्हें मेटल के बर्तन में रख दिया, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। जब वहाँ पे रिएक्शन हो जाती है तो वहाँ पे क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। और जो सॉल्ट होता है वो कभी कभार पॉइजनस भी होता है, ठीक है, तो इससे हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ बिकॉज कर्ड एंड अदर सावर फूड स्टफ्स, यानी जो कर्ड है आपकी दही है और जो और भी खट्टे सामान होते हैं, कंटेन्स एसिड, उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, विच रिएक्ट विद मेटल, वो किससे रिएक्ट कर जाता है, मेटल से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और क्या बनाता है, पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स बनाता है, यानी पॉइजनस कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है या फिर आपकी जो हेल्थ है वो डैमेज हो सकती है। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो कोई भी खट्टे सामान कृपा करके मेटल के बर्तन में ना रखें, क्योंकि उसके साथ वो रिएक्शन हो जाती है, वहाँ पे मेटल और एसिड की रिएक्शन हो जाती है, तो भैया कंपाउंड्स बन जाते हैं, सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट कुछ हार्मफुल होते हैं, इस कारण आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है, आपकी हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। किसी बच्चे कोई दिक्कत हो कृपा करके बताएं। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, ठीक है। राजा जी, कोई समस्या हुई हो ऑनलाइन बताइएगा भैया, आपको शाम को इसका वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है, ताकि दोबारा देख लेना प्रैक्टिस के लिए। और किसी बच्चे को दिक्कत हो, रचित जी बढ़िया है, बुक से समझ में आ रहा है हीरो, बुक से इसीलिए समझा है क्योंकि आपके पास बुक है, ताकि आप बुक दोबारा से पढ़ सकते हैं मेरे साथ। नो प्रॉब्लम सर, बढ़िया।
हाँ मैडम, मानिश जी खुश हैं, बढ़िया मैडम, कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू। राजा जी आप बता दो बेटा, कोई डाउट हो तो। आप ही के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अभिषेक जी तो शायद चले गए हमारे। कोई भी डाउट हो बता देना। नो, चलिए बढ़िया। चलिए भैया, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं। इन्जॉय करो भैया। मैं आपको शाम को लिंक भेज दूँगा, ठीक है? इन्जॉय करना ये।